जय माता दी की फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और सुखी रहे हम सब का परिवार। इसी कामना के साथ चलिए माता वैष्णो देवी के दर्शन पे चलते हैं। और जी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम बाणगंगा चेक पोस्ट तक कैसे पहुँचे, और अब जो देखने वाले हैं हम वीडियो में आगे देखने को मिलेगा वो उससे आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं कि यात्रा हमारी कैसे हमने की, कैसे पूरी की। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी सभी की मनोकामनाएँ पूरी करे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आगे हमने यात्रा कैसे करी। तो जी ये देखिए बाणगंगा चेक पोस्ट से एंटर करते ही ये घोड़े वगैरह पालकी पिट्ठू जो भी करने हैं तो हमने ले लिए हैं जी घोड़े। और घोड़े पे देखिए मुझे कितना डर लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम घोड़े पे बैठी थी और कैमरा उठाने में मेरे को डर लग रहा था। जैसे ही घोड़े हिल रहे थे मैं फटाफट बंद कर दे रही थी, मुझे बहुत ही डर लग रहा था। ये देखिए मैं डरते डरते बैठ तो गई थी। और हमने डिसाइड किया कि अर्धकुंवारी तक हम घोड़े से जाएंगे और अर्धकुंवारी से हम अपनी यात्रा पैदल स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए और अर्धकुंवारी तक तो हम यूँ पहुँच गए। और गाइस रात के सफ़र में ना हमें ये चीज़ समझ आई कि रात को अगर हम चढ़ाई करते हैं तो ये जो बंदर है ना ये सो रहे थे, और अगर दिन में हम चढ़ाई करते तो ये बड़ा ही तंग करते हैं। तो इनसे थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बच्चों पे अटैक करते हैं या कोई खाने पीने की चीज़ होती है उस पर अटैक करते हैं। ये देखिए हम अर्धकुंवारी भवन में पहुँच चुके हैं। यहाँ गाइस मैकडॉनल्ड भी था, रत्ना सागर, बीकानेर वाले सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्धकुंवारी हम पहुँचे तो हमारा जो दर्शन का टाइम था वो अगले दिन के 12 बजे दिखा रहा था। तो फिर हमने पता किया तो हमारा जो नंबर वो दूसरे दिन आने वाला था। तो फिर हमें यहाँ रुक के लगा कि टाइम वेस्ट होगा तो हम अपनी चढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। तो हम जी वहाँ से निकल गए भवन के लिए। ये देखिए दोस्तों ऊपर से नीचे कटरा का नज़ारा, और ये जो दोनों साइड आप देख रहे हैं ना, जो श्रद्धालुगण जो यात्री सो रहे हैं ये सारे इनका नंबर आने वाला होगा। और कुछ लोग हैं जो थक भी जाते हैं तो ऐसे ही रेस्ट करते हैं बीच बीच में, क्योंकि आपको ऊपर कोई होटल नहीं है, साइन बोर्ड की सारी व्यवस्था होती है। और ये देखिए मैं थक चुकी थी, मैं रोने लगी थी, पर जब माता का भवन दिख गया तो मेरे पैरों में जान आ गई और मैं बहुत खुश हो गई। इतना सुंदर भवन। और ये देखिए पूरी रात चलते चले अब हो गए। हाँ फिर पैर में दर्द हो रहा है कनन, पैर का क्या हाल है? पूरी रात चलते चलते सुबह हो गई गाइस। हम पूरी रात यात्रा पे रहे, फाइनली अब दरबार पहुंचने वाले हैं, अब भवन में जाने वाले हैं हम। तो आपको दिखाते हैं वीडियो में आगे। किसी दिखाओ किसी। ये देखो गाइस खड्डे खाई ना फ्रेंड्स। तो सुबह हो गई है और ये देखिए हमारे बच्चे भी बेचारे पूरी रात परेशान हुए पड़े हैं, सभी थक गए हैं। सभी के चेहरे देखे मुरझाए मुरझाए से। कोई नहीं, बोलो सारे जय माता दी। फ्रेंड्स थकावट तो बहुत हो गई थी, लेकिन जब माता रानी का भवन देखा तो ये देखिए फूलों से इतना अच्छा सजा हुआ और इतना मन भावन लग रहा था कि सारी थकावट ही दूर हो गई। इतनी खुशी भवन को देखते ही मन आनंदित हो गया। बस फ्रेंड्स हमने आधे घंटे का रेस्ट लिया, चाय वाय पी और उसके बाद फिर हम दर्शन को जाने लगे। और ये देखिए फूलों की सजावट, कहते हैं ओनली नवरात्रों में ऐसी सजावट होती है यहाँ पर, बाकी ऐसे आप आएँ तो सिंपल ही मिलता है। हम तो भाई पहुँचे थे नवरात्रों के जस्ट बाद, बट दिल बड़ा खुश हुआ और इतना अच्छा लग रहा था ना, लग रहा था जैसे 1-1.5 किलोमीटर हम कैसे चल रही है हमें पता ही नहीं चला। मैं तो बस इन फूलों को देखी जा रही थी। और अगर आप लोग भी ऐसे नज़ारे देखने चाहते हो, माता रानी का दरबार तो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। किस्मत वाले होते हैं जिनको माता रानी के दर्शन होते हैं। बोलो जय माता दी। ऐसा दरबार देख के तो मेरी सारी थकावट ही दूर हो गई और मैं
मतलब दिल इतना खुश हुआ ना, मैं बता नहीं सकती। कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पाता गाइस, जितना अच्छा हम सामने से देख पाते हैं, आंखों को इतनी तसल्ली होती है। और अब जो हमारा कैमरा है वो अंदर चला जाएगा, और क्योंकि दर्शन के टाइम में फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं है। तो ये देखिए हम दर्शन करके आ गए हैं और चेहरे की मुस्कान बता रही है आप लोगों को। तो बस ये अब हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन को, क्योंकि माता वैष्णो देवी के जो दर्शन है तब तक कंप्लीट नहीं माने जाते जब तक आप बाबा भैरव के दर्शन नहीं कर लेते। तो भैरव के दर्शन के लिए हमने डिसाइड किया कि हम पैदल नहीं चलेंगे, क्योंकि थक भी चुके थे और बच्चे भी गाइस पूरी रात जग के, मतलब नींद भी आ रही थी। तो ये था कि हम चलते हैं, रोपवे चलती है भवन से भैरव तक, भैरव घाटी तक रोपवे होती है। तो उसकी टाइमिंग आई थिंक 7 AM to 5 PM है। तो इस टाइम में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप रोपवे ले लीजिए। सिर्फ 100 रुपये के टिकट आते हैं, अप एंड डाउन दोनों हैं। तो हम नीचे तो उससे नहीं आए थे, नीचे तो हम पैदल ही आए थे, बट हमने ऊपर जाने के लिए रोपवे का वो लिया था। तो ये देखिए हम रोपवे की लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन थी। उसके बाद फाइनली रोपवे में हम बैठे और भैरव बाबा के दर्शन किए। तो ये देखना कितने बादल हैं, फिर से होगी यहाँ बारिश। अब हम खड़े हैं, जो आ रही है अब हम इसमें बैठेंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि रोपवे से भवन का जो नज़ारा है वो कैसा दिखता है। और गाइस रोपवे में बैठ के, जैसे मेट्रो वगैरह में अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा तो अनाउंसमेंट होती रहती है ना, उस तरह से अनाउंसमेंट, मतलब ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगता है मिनट या 1.5 मिनट में हम ऊपर थे। और ये देखिए भवन, वहाँ से हम ऊपर को आ रहे हैं। भवन कितना प्यारा दिख रहा है, और चारों तरफ जो पहाड़ों से ढका हुआ है ना, बीच में माता रानी का भवन, इतना प्यारा, मतलब आंखों को इतना सुकून मिलता है। दिल को तो मिलता ही है, ये नज़ारे देख करके आंखों को भी बड़ा सुकून मिलता है गाइस। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन वैष्णो देवी गया हुआ है। मैं तो पहली बार गई थी, तो मेरी तो एक्साइटमेंट ही मत पूछो। ये सारी चीज़ें तो मैंने मूवियों और वीडियो में ही आज तक देखा था, और जब पहली बार देखा तो आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, मैं रोने भी लगी थी। लेकिन माता रानी, ऐसा सौभाग्य सभी को दे। फाइनली माता रानी ने मेरे को बुलाया और सब कुछ अच्छा रहा। तो देखते हैं कब फिर से माता रानी के दर्शन को जाते हैं। मेरा बड़ा ही मतलब दिल खुश हो गया। मैं सोचती हूँ माता रानी हमेशा बुलाती रहे और हम आते रहें। तो देखिए जी हमारे भैरव के भी दर्शन हो गए, और अब हम पैदल ही नीचे की ओर जाएंगे। तो ये अभी धूप भी हो गई थी। और गाइस अगर आप लोग भी वैष्णो देवी यात्रा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जाने प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोग ऑलवेज़ रेडी रहिए कि ऊपर कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है। तो आप सर्दियों के गर्मियों के दोनों कपड़े रखिए, पता चले ऊपर जाके आपको ठंड लगे और आपके पास कपड़े ही ना हो। तो ये हम पुराने रास्ते से आ रहे थे, उधर से हेलीपैड भी दिख रहा था, और जगह जगह बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था थी। वॉशरूम वगैरह पूरे रास्ते में बड़े अच्छे थे। यहाँ बैठ के हम भी रेस्ट कर रहे थे, और यहाँ से देखिए वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, और ये घाटी का पूरा नज़ारा बहुत अच्छा था। तो ये मैंने कैप्चर कर लिया, और आपको बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फ्रेंड्स तो अब हो गई है जी यहाँ पे धूप वैष्णो देवी में, आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग अब चढ़ाई कर रहे हैं और हम उतर रहे हैं। तो हमारा जो वो था वैष्णो देवी की यात्रा, वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमने भैरव के भी दर्शन कर लिए और वैष्णो देवी के भी। तो अब हम नीचे उतरते हैं, और फिर बने रहिएगा वीडियो में, दिखाएंगे और क्या क्या किया हमने वैष्णो देवी में। फ्रेंड्स तो नीचे उतरते उतरते हमें हो गए थे जी 10:30-11, और होटल पहुंचते 12 बज गए थे। तो बहुत ज़्यादा सब लोग थक चुके थे, मैं भी थक चुकी थी, इसलिए मैंने कैमरा बिल्कुल नहीं उठाया। तो इसी के साथ गाइस हमारी वैष्णो देवी यात्रा संपन्न हुई।
और फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। जय माता दी की।